अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत अमल लेकर आया हूँ। ये बेसिकली एक तिलस्म है संग दिल महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए। तो तिलस्मात चैनल की जानब से आपके लिए हम ये लाए हैं। तो मुझे यकीन है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये अमल का तरीका पहले आप समझ लें अच्छी तरह से कि आपने ये कैसे और कब करना है और आपको इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। नौचंदे एतवार को आपने जंगली कबूतरों का एक जोड़ा ख़रीदना है, लेकिन नौचंदा एतवार होना चाहिए। यानी इस्लामी महीने का जब शुरू में पहला एतवार आएगा उसको नौचंदा एतवार कहेंगे। उस नौचंदे एतवार को आपने ये जोड़ा कबूतरों का ख़रीदना है, जंगली कबूतरों का, जिसको लट्ठा कबूतर भी कहा जाता है, वो आपने ख़रीदना है और उनको लाकर किसी डरबे में बाहिफाजत रख लेना है ताकि वो उड़ ना जाए, आपके पास महफूज रहें। और उसके बाद अपनी दाईं पिंडली, ये घुटने से नीचे जो जगह होती है इसको पिंडली कहा जाता है, या फिर बाएं हाथ की सबसे जो छोटी उंगली है उसमें से चंद कतरे आपने खून के निकालने हैं अपने, और गंदम का जो गूंधा हुआ आटा होता है उस आटे में मिलाकर गोलियां बनाकर उन कबूतरों को खिला दें। अगर ऐसा करना आपके लिए मुमकिन ना हो तो फिर चंद दाने गंदम के या चंद दाने चावल के, उनके ऊपर अपना यही छोटी उंगली का खून निकाल कर उनको तर करें और उन कबूतरों को खिला दें। और रोज़ाना ही आपको ऐसा करना पड़ेगा जब तक कि पूर्णमासी की रात ना आ जाए, यानी वो रात जिस रात में पूरा चाँद होता है, यानी 14वीं की रात। अब तरीक़ाकार ऐसे होगा कि आप महीने के शुरू में पहले इतवार को आपने जो कबूतर ख़रीदे और उसके बाद 6-7 दिन या 8 दिन आपने ये काम करना है। उनको वो आटा या चावल या गंदम अपना खून डाल के उसको खिलानी है। दाईं पिंडली का खून निकालना है या फिर बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के चंद कतरे। रात को चांद की रोशनी में जाकर आपने पीपल का जो दरख्त होता है उसके 12 पत्ते तोड़ने हैं, 12 पत्ते। लेकिन जिस वक्त आप वो पत्ते तोड़ेंगे आपके सर पर कोई कपड़ा नहीं होगा, चाहे आप खातून हैं चाहे आप मर्द हैं। आप बरहना सर, नंगे सर होकर आप वो 12 पत्ते तोड़ेंगे। अब इसी दरख्त के नीचे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा बिछाकर ऊपर वो पत्ते बिछा दें और किसी नई छुरी या चाकू से इन पत्तों के ऊपर उन कबूतरों के जोड़े को आपने ज़िबा करना है। जी हाँ, उन कबूतरों के जोड़ों को एक एक करके आप ज़िबा करें उन पत्तों के ऊपर, ताकि वो तमाम जो खून जो उनके जिस्म से निकलेगा वो उन पत्तों पर गिरे। इन खून आलूद पत्तों को बाहिफाजत घर ले आएँ, लेकिन ये ख्याल रखना है कि एक कतरा भी खून का नीचे ज़मीन पर ना जाए, इस बात का ख्याल रखना है। वाज़ेह है कि जोड़ा कबूतरों को ज़िबा करने के बाद छुरी से गड़ा खोद कर उन कबूतरों को आपने दफन कर देना है। उसी दरख्त के नीचे जहाँ वो दरख्त की जड़ें हैं वहाँ आप उसी छुरी से गड़ा खोदेंगे। गड़ा खोदने के बाद उन कबूतरों को आपने वहाँ दफन कर देना है। और ये सब काम आपने बिल्कुल खामोशी से करना है, कोई भी आपका राजदार इस काम में नहीं होना चाहिए। और एक मरतबा फिर बता दूं कि खून का एक भी कतरा ज़मीन पर ना गिरने पाए, इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। पत्तों को घर में किसी महफूज जगह साया में खुश्क होने दें। पत्ते जब खुश्क हो जाएं तो उनको आपने संभाल के रखना है, मगर पत्तों को किसी प्लास्टिक के टुकड़े या लकड़ी के तख्ते पर रखना है, किसी और जगह पर उसको खून ना जाए। जैसे आप जिस प्लास्टिक पे उनको ज़िबा करेंगे उसी प्लास्टिक पे वो रहें, तो वो तक वो खून जो है वो पत्तों में ही खुश्क हो जाए। बराह रास्त ज़मीन पर उन पत्तों को बिल्कुल ना रखें। जब दोबारा पूर्णमासी की रात है, यानी एक महीने के बाद, तो उस वक्त आपका ये अमल होगा। ये जो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ ये सब आपके पास पहले तैयार होनी चाहिए। जब दोबारा चांद की पूरी रात आए तो आप किसी अलग जगह चांद की रोशनी में शुमाल की तरफ मुंह करके किसी ठीकरे में पत्तों को रख कर जलाएँ। यानी मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन जैसे होता है उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है, कोई घड़ा टूटा हुआ आपको मिल जाए तो उसके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। जब तक पत्ते जलते रहें खुद पास बैठकर इस मंत्र का आपने जाप करना है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि सब पत्ते जलकर खाकिस्तर हो जाएं
अब तमाम राख चांदी की डिबिया में आपने महफूज करना है। चांदी की डिबिया में चुटकी भर जिसके सर पर भी आप डाल देंगे वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। ये इसका मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी जो आपको बताने वाली बात है वो है मंत्र। वो मंत्र ये है, ये मैं लिख कर भी आपको दे दूंगा। चंद्र चांदनी बुद्धि बरगूं राख बनाऊं, खून आशामी मसान जगाऊं, बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल, धरूं जिस पे चुटकी भर आश्ती आश्ती आश्ती। मैं फिर पढ़ देता हूँ। चंद्र चांदनी बुद्धि बरगूं राख बनाऊं, खून आशाम मसान जगाऊं, बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल, धरूं जिस पे चुटकी भर आश्ती आश्ती आश्ती। तो ये है वो मंत्र जो आपने गिन करके नहीं पढ़ना। जब तक वो पत्ते जलते रहें मुकम्मल तौर पर, जब तक वो राख ना हो जाए और वो राख जब तक ठंडी ना हो जाए, तब तक आपने इस मंत्र को पढ़ते रहना है। और इसी राख को जब आप उठाकर चांदी की डिबिया में महफूज करेंगे तब भी आप ये मंत्र पढ़ रहे होंगे। जब चांदी की डिबिया बंद हो जाए, राख उसमें महफूज हो जाए, उसके बाद आपने इस मंत्र को पढ़ना बंद कर देना है। या अगर पढ़ते भी रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उस वक्त तक आपको मंत्र पढ़ना है जब तक कि राख उसमें बंद ना हो जाए। अब ये राख आपके पास मौजूद है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने महबूब के लिए ही इसको करेंगे। अगर किसी खातून ने किया है, उसकी सास नंदें उसको परेशान करती हैं, तो वो भी इसको राख को इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस के साथ भी मसला है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिसके दिल में आपने अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है और जिसको आपने मुसख्खर करना है, उसके सर में एक चुटकी राख की, उसको पता न चले, वो डाल दें और फिर इस अमल का तमाशा देखें। और अब आखिर में आपको ये भी बता दूं कि ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है, ये जो अमल मैंने आपको बताया है, ये अमल कोई भी कर सकता है। मुस्लिम भी कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है, बुद्धिस्ट भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, सभी कर लें। लेकिन कोशिश करें कि इसमें मकसद आपका नाजायज़ ना हो, जायज़ मकसद रखें। किसी को खामखा के लिए परेशान करने के लिए या किसी की इज्जत ख़राब करने के लिए ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि उसका जो गुनाह होगा वो आपके ऊपर ही होगा। अगर आप जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ रहेंगी और आपका ये मकसद भी पूरा होगा। तो चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ फ़िलहाल। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, और हो सकता है कि रमज़ान में और वीडियो हमारी ना आए, हो सकता है आ जाए। इसीलिए मैं आपको एडवांस में ईद मुबारकबाद देता हूँ। आपको ईद की मुबारक हो। इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।